जो राम को लाए हैं, हम उनको लाएँगे। नहीं, नहीं दोस्तों, ना तो आज मेरा कोई भजन गाने का मन है और ना ही अब चुनावों की बात हो रही है। इस गाने के साथ में चुनाव हो भी गए और राम को लाने वाले लोकसभा चुनाव में क्या हश्र बीजेपी का हुआ, इसे भी आप देख चुके हैं। लिहाजा इस गाने को भजन की तरह ही हम लें तो बेहतर होगा। फिलहाल यहाँ ये इस गाने के साथ मैंने अपने इस संघ की शुरुआत क्यों की है, ये आपको बताऊँ इससे पहले अपने तमाम दर्शकों से एक अपील कि अगर अब तक आपने द ट्रुथ को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो द ट्रुथ को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें क्योंकि वो खबरें जो खबरों की भीड़ में कहीं छुप जाती हैं, आप तक पहुंचाने का काम करेंगे क्योंकि असल खबर वही है जो आपको जाननी चाहिए। लेकिन एजेंडाधारी लोग उन खबरों को आप तक रखते नहीं हैं, बताते नहीं हैं। आपके साथ मैं हूं प्रीति पांडे। तो अब ज्यादा आपका वक्त जाया न करते हुए आपको बताऊं कि आखिर इस अंक की शुरुआत मैंने इस भजन के साथ क्यों की। जैसा कि आपको ज्ञात है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, इस भजन को गाने वाले मशहूर भजन गायक कन्हैया मित्तल साहब 2 दिन पहले उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिसके बाद बीजेपी के खेमे में खलबली मच गई। कन्हैया मित्तल ने सबको ये कहकर चौंका दिया कि अब वो कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने तो विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के कांग्रेस में शामिल होने पर न सिर्फ उनकी तारीफ की, उन्हें शुभकामनाएं दी, बल्कि लोगों से ये कह दिया कि अब उनकी इच्छा है कि वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हों क्योंकि सनातन किसी एक पार्टी से ताल्लुक नहीं रखता, सनातन सबका है और हर कोई सनातन को मानने वाला भी है। इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए। हालांकि यहाँ पर उन्होंने स्पष्टीकरण देते हुए ये जरूर कहा कि बीजेपी से उनका कहीं कोई मनमुटाव नहीं है, लेकिन जब लोगों ने पूछा कि आप तो ये गाना गाते थे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, तो अब आप बीजेपी को छोड़ करके कांग्रेस के खेमे में कैसे जा सकते हैं? तो यहाँ कन्हैया मित्तल साहब ने यह भी स्पष्ट कहा कि ये भजन उन्होंने बीजेपी के लिए नहीं गाया था। ये भजन तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साहब के लिए गाया गया था। हो सकता है कांग्रेस ज्वाइन करूं क्योंकि मुझे लगता है कि सनातन की बात करने वाला एक ही दल ना हो, हर दल से सनातन की बात हो, हर किसी की मदद करने के लिए हर दल से बात हो और इसीलिए मन में इच्छा हुई कि हम कांग्रेस ज्वाइन करें। खैर, इसकी डिटेल में हम और नहीं जाते। उन्होंने जो कहा उसकी बिलो द लाइन, बिटवीन द लाइन क्या कुछ हिडन है वो आप खुद बेहतर समझ लीजिए। यहाँ क्या कन्हैया बीजेपी से किसी नाराजगी की ओर इशारा कर रहे थे, लेकिन खुलकर कुछ नहीं बोले। हालांकि अभी इस खबर को 2 दिन बाद में क्यों उठा रही हूं, ये भी आपको बता दूं क्योंकि आज कन्हैया साहब ने जैसे 2 दिन पहले ये कहकर सबको चौंका दिया था कि वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं, वो फिर पलट गए, यू टर्न ले लिया। अब मैं पलट गई और यू टर्न इसलिए कह रही हूं क्योंकि आज वो ये कह रहे हैं कि उन्हें तमाम सनातनियों की चिंता सता रही थी जो लगातार उन्हें संपर्क कर रहे थे और उनके इस फैसले को दोबारा रिकंसिडर करने के लिए कह रहे थे। अब उनका कहीं उनकी भावना आहत ना हो जाए, इसका ख्याल रखते हुए वो बीजेपी में ही हैं, राम के थे, राम के हैं, राम के ही रहेंगे। तो पहले ये जो राम थे, ये सिर्फ बीजेपी के ही थे क्या? इसको भी समझना होगा। और वो ये जो नैरेटिव दे रहे थे, उसके पहले एक तस्वीर आई, जरा इस तस्वीर को भी देख लीजिए। मनोज तिवारी साहब के साथ ये तस्वीर आज सामने आई है और इसी के साथ एक वीडियो संदेश भी कन्हैया मित्तल साहब का है जिसमें उन्होंने ये कह दिया है कि वो बीजेपी छोड़कर कहीं नहीं जा रहे हैं और बीजेपी उनकी सुध लेती है और वो ये सबको बताना चाहते हैं, कहीं कोई नाराजगी नहीं थी, बस उनका एक मकसद था ये बताना कि सनातन किसी एक पार्टी विशेष का नहीं है, हर किसी का है। जय श्री राम। पिछले 2 दिनों से मुझे ये एहसास हुआ कि मेरे सभी सनातनी भाई बहन और खासकर भाजपा का शीर्ष नेतृत्व मुझे इतना प्यार करता है और इतनी चिंता करता है। 2 दिनों से मैं देख रहा हूं कि आप सब परेशान हैं, मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं और जो मेरे मन की बात मैंने कही थी कि मैं कांग्रेस ज्वाइन करने वाला हूं, उसे वापस लेता हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी भी सनातनी का भरोसा टूटे। लेकिन इसी के साथ
जो उड़ती-उड़ती खबरें हम बीते 48 घंटों से सुन रहे थे, देख रहे थे, उस पर भी आपको गौर फरमाना चाहिए क्योंकि यही कन्हैया मित्तल साहब थे जो विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के कांग्रेस में शामिल होने पर उन्हें शुभकामनाएं देते नहीं थक रहे थे और फिर ये भी कह दिया था कि मैं कांग्रेस पार्टी में शामिल होने जा रहा हूं। तो 2 दिन बाद उनका मन कैसे बदल गया और यू टर्न उन्होंने फिर क्यों ले लिया, इसका जवाब तो देना चाहिए क्योंकि फिलहाल जो दलील वो दे रहे हैं, वो तो गले के नीचे नहीं उतर रही है। अब बीजेपी को बौखलाहट थी क्या कि हरियाणा चुनाव से पहले एक ऐसा भजन गायक जिसने यूपी में 2022 में जब इस भजन को गाया तो फिर जो नतीजे आए थे वो तो सबने देखे ही थे, लेकिन इस बार उनका मन बीजेपी से खिन्न हुआ है क्या? लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ये एक खास इलाके से टिकट चाहते थे और क्योंकि वहां से उन्हें टिकट नहीं मिल रहा था, लिहाजा ये नाराजगी थी। हरियाणा चुनाव को लेकर के वो जिस जगह से टिकट चाहते थे वहां से उन्हें टिकट नहीं मिल रहा था और यही नाराजगी की वजह थी कि वो कांग्रेस पार्टी में जा रहे थे, लेकिन अब लगता है सब कुछ सुलट गया है। मनोज तिवारी साहब के साथ तो उनकी ये तस्वीर यही जाहिर करती नजर आ रही है। हालांकि कन्हैया मित्तल साहब इसके साथ में जब एक ऑडियो संदेश भी जारी करते हैं तो मुझे वो 2 दिन पुराना ऑडियो और वीडियो संदेश भी याद आ रहा है जिसमें वो कुछ और कह रहे थे। हालांकि इस खबर के बिटवीन और बिलो क्या कुछ रह गया जो हम देख नहीं पाए, इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा क्योंकि जल्द ही वो तमाम तस्वीरें भी सामने आ जाएंगी कि क्या किसी और सीट से उन्हें बीजेपी कन्विंस कर रही है या किसी और बड़ी प्रोफाइलिंग में उन्हें बीजेपी पोर्ट्रे करने की कोशिश करेगी। इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा, लेकिन एक बड़ा डेंट लगते लगते बीजेपी ने फिलहाल संभाल लिया है। कांग्रेस पार्टी इसे किस तरीके से देखती है क्योंकि न किसी ने बुलाया और आमंत्रित करने से पहले ही कोई वापस लौट जाए, तो इसके क्या मायने लगाए जाएं? आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा और जैसा कि मैंने कहा, बेल आइकन दबाना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर कर लें। द ट्रुथ को मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।